बस अभी अभी मैं घर आई हूँ, बस चंडीगढ़ से अभी अभी मैं घर आई हूँ। इनका हाल देखो, ये देखो है बैग रख अंदर, यहाँ रख दे बैग। ये देखो पूछी को देखो, आती लगता के लिए पागल हो गई है, बिल्कुल पागल, बिल्कुल। ये खाना वगैरह खा चुकी है जरा, पता है? हाँ देख लो, मैं वो 11 बज गया। हाँ 11 बज गया, 11 बजने में 10 मिनट है। हाँ अभी आई हूँ गाइस मैं। वैसे मैं सुबह कल आ जाती, मगर मैं इसलिए जल्दी आ गई, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनके मोटे पे भी जो दर्द था बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज ये सारी जाके मालिश करवा के आए, हाथ ही हिल रहा, दोनों हाथ नहीं हिल रहे। आज मैं सुबह दुकान नहीं गया, शाम को गया हूँ। वही पता क्यों कि कस्टमर फोन आ रहा है बार बार कि सामान दे दो, हमारा सामान दे दो, तैयार है, दे दो। मैं तब दुकान गया हूँ। कहने की बात है, पूरे 5 घंटे लगते हैं। हाँ पूरे 5 घंटे, जितना मर्जी कर लो, 5 घंटे लगने ही लगने हैं। मैं उस दिन कल 2 बजे निकली हूँ, 7 बजे पहुंची हूँ। आज वहाँ से 6 बजे निकली हूँ तो 11 बजे पूरे 5 घंटे। इनको देखिए दोनों लड़ाई चालू हो गए बस, ये कि मैं तेरे पास आऊंगी, मैं तेरे पास आऊंगी, दोनों लड़ाई। ये आ गई है बस, ये आ गई वो बाबू दोनों। वो उसको मना कर रही है, कह रही वो तू मत जा, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। दोनों एक दूसरे को कंपटीशन कर रहे हैं। ललता बाकी तो सही है। जियाद के क्या हाल है? देखो गाइस, मैं गई थी यहाँ पर कल सुबह, नहीं मैं सोमवार गई थी ना। हाँ सोमवार सुबह उठी तो मैंने ब्लॉग बनाया, थोड़ा बहुत जैसे ब्लॉग बनाया थोड़ा बहुत, तो एकदम गोलू का फोन आ गया 1 बजे के करीब कि जैद की मम्मी तबीयत ठीक नहीं है। परसों फोन आया था, जैद हॉस्पिटल में है, जैद हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊं, तो कहते नहीं मम्मी अभी ठीक हो जाएगा, तो आप कल देख लेना। मैं कहा ठीक है। मैं इनको बोल ही रही थी कि मैं जैद को देखने के लिए ना चंडीगढ़ जा रही हूँ। इतनी देर में गोलू का फोन आ गया कि जैद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उसकी एक छोटी बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत फंस गई है। हाँ तो उसका ऑपरेशन होगा। तो मैं तो वैसे ही फटाफट घबरा गई, ना मैंने कोई दोपहर की रोटी खाई, ना लेना ना देना। गाइस ऐसे कैसे भागी मैं, तो मेरे को जैसे कपड़े पहने हुए थे तुमने। हाँ बस मैंने जैसे ही बैठी थी, मैं वैसे की बैठी, फटाफट मैंने कैब की और मैं 2 बजे मैं निकली थी और 7 बजे उनके घर पहुंच गई। तो मुझे गोलू ने बोला कि मम्मी आप हॉस्पिटल मत आना, अब घर आना। मैं कहा पता नहीं क्यों घर बुला रही है। फिर घर गई तो गोलू बैठी थी, वो कह रही हॉस्पिटल में बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे जैद को, क्योंकि जैद को उन्होंने निको में रखा हुआ है। सिर्फ गोलू भी नहीं मिल सकती, गोलू को भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा उनको मतलब रखना पड़ता है प्रिकॉशन वगैरह, कि छोटे बच्चे और भी होते हैं, खाली जैद नहीं है, सेफ्टी के लिए। हाँ सेफ्टी के लिए, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, आप नहीं मिल सकते। मैंने जैद को एक बारी भी नहीं देखा, सिर्फ गोलू वीडियो बना के लाई थी, मैंने वीडियो में उसको देखा था, मैं एक बारी भी नहीं मिल पाई। तो मैं तो 3-4 सूट लेके गई थी, तो मैंने सोचा था चल मैं 3-4 सूट ले जाऊंगी, गोलू के साथ हॉस्पिटल रह जाऊंगी, और पायल जो है उसके 2 बच्चे छोटे हैं तो वो अपने घर में रह लेगी। यानी कि मैं होंगी ना तो पायल को ये लगेगा कि उसके साथ उसकी माँ है। हाँ तो माँ है तो वो अपने बच्चों को अपने घर देख लेगी। हाँ तो वो फ्री रहेगी, ध्यान तो उसका रहेगा ही जैद की तरफ में। ये है कि रात को टेंशन नहीं रहेगी कि भाई गोलू के पास कोई नहीं है। मगर गोलू कह रही वहाँ रहने नहीं दे रहे किसी को, क्योंकि वो निक्कू में है, और गोलू भी घर आ गई, मैं भी रात को वहीं सोई। फिर रात को मैं हॉस्पिटल देखने गई तो ना पायल को जाने दिया, ना मुझे जाने दिया, सिर्फ गोलू को 3-4 मिनट के लिए जाने संदीप भी नहीं किया। नहीं, तो सिर्फ बाहर से देखा, बाहर से दूर से देखना है, पास भी नहीं जाना। अच्छा उसके पैचेस कितने लगे हुए? गोल्डन पिक भेजी है। हाँ गोल्डन पिक भेजी है, काफी पैचेस लगे हुए उसके। ऑपरेशन हुआ है इतना बड़ा, यहाँ पर टाँके आए हैं, सारे पैचेस टाँके हैं। छोटा सा बच्चा है, पहले बेचारा हॉस्पिटल एडमिट हुआ, तो उसके बाद अब फिर दोबारा, यानी कि 4 महीने का बच्चा अभी 6 तारीख को होगा गाइस, और वो 2 बार हॉस्पिटल एडमिट हो गए। एडमिट किया ऑपरेशन में, 4 महीने का बच्चे का ऑपरेशन ही नहीं सुना। एक आंत के साथ दूसरी आंत चली जाती है, चलो होता होगा, मैं नहीं कहती कि, मगर मैंने नहीं कभी अपनी लाइफ में ऐसे सुना। भगवान कभी ऐसे छोटे बच्चों के साथ ना करे। तो बेचारा इतना रो रहा है, ना उसको दूध दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। अगर वो रोएगा तो खाली सिर्फ उसको ग्लूकोज ही जाएगा बस। और कल देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको भाई क्या करना है। वो गोलू कहने लग पड़ी कि मम्मी भाई पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा भी पट्टियाँ करवा के आए हैं, दर्द है पापा को भी, और आप ऐसे करो आप घर चले जाओ। मैंने कहा मैं कल सुबह चली जाऊंगी। कहते सुबह भी जाओ अभी जाओ, बात एक ही है। तो अब मैंने कहा फिर ये अच्छी बात है कि मैं चली जाती हूँ, जैद तो मिलने नहीं दे रही। मैं रात को जाऊंगी मिलने के लिए, आपको सारा हालचाल बता दूंगी, तो आप घर चले जाओ। तो फिर उसने मुझे कैब करी हमने, तो कैब करके बस मैं 6 बजे कैब पे बैठी थी,
और अब 11 बजे अपना घर हाँ तो ये काम करिए ना, अभी 11 बजे तो 12 साढ़े 12 बजे गोली से वीडियो कॉल पे बात कर लियो। अभी मैंने फोन पे बात की है, वो कह रही है मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो अभी आधे घंटे बाद बात करो। आधे घंटे वीडियो कॉल कर लियो। कह रही मैं हॉस्पिटल के बाहर ही वहीं बैठ जाती हूँ जाके। मैं कहा बाहर बैठ के भी क्या फायदा है यहाँ? कहती है ना वो रोटी खा रही है ना वो कुछ कर रही है। मतलब कल से मैं ये देख रही हूँ कि वो घर में अच्छे से रोटी नहीं खा रही है। नहीं खा रही है। पायल की तबीयत भी ठीक नहीं है। पायल भी खिचड़ी खा रही थी, वो भी 2 चम्मच खा के हट गई। कहती है मेरे तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिट सा हो रहा है। जब घर में बच्चा बीमार है तो खाने का दिल कैसे करता है? हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही। मैंने गोलू को बोला, मैं कहा तू किस लिए नहीं खा रही? कह रही जैद के लिए नहीं खा रही। मैं कहा अगर तू जैद से मिलने जाएगी और तेरे को और वहाँ पर फिर बीमार होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी, तो फिर मैं कहा जैद के लिए नहीं खा रही थी ना, अब जैद के लिए ही खा। जैद के लिए खा। भी पता है मुझे जैद से मिलने जाना है, मुझे जैद के पास जाना है, तो जैद के लिए खा। कहीं ठीक है मम्मी मैं रात को खाना खा लूंगी। अभी आधे घंटे में फोन करके पूछती हूँ कि तूने खाना खाया है नहीं खाया। हाँ थोड़ा कुछ खाएगी, एक्टिव रहेगी ना। तो मैंने उसको बोला है, मैं कहा जब जैद घर में आ जाएगा ना तो मैं फिर मत करो, मैं फिर एक चक्कर हाँ फिर एक चक्कर काटाइए। कह रही मम्मी आप फिर आना। अभी ये 3-4 दिन 5 दिन इसकी छुट्टी नहीं होगी। हाँ कोई बात नहीं, तू जब जाएगा तब एक बार घर चक्कर एक बार घर जाके चक्कर काट आऊंगी। ये तो तसल्ली मिल गई ना कि हम भाई चलो बच्चे को जैसे भी है, गोलू के पास तो मैं चली गई ना। अगर मेरी चोट ठीक हो गई तो मैं ही चल पड़ूंगा, ठीक है ना? हाँ अगर आपकी चोट ठीक होती तो कैब करेंगे, हमने क्या करना? हमने करना कैब में जाना है, कैब में जाना है। लेकिन चोट लगा तो दर्द बहुत ज्यादा दर्द है, बर्दाश्त है। मैं तेरे को दिखाता हूँ तो दर्द देख कैसे। आज मेरी पट्टियां बंदी, मेरे दोनों हाथ ही नहीं हिल रहे, दोनों हाथ नहीं हिल रहे। डर रहे हो? ये तो 24 घंटे बस आपस में लड़ते रहते हैं। देखो गाइस कितनी पट्टियां बंधी हुई है, पीछे देखो बैक पे। अरे ये बैग में तो छोड़, मैं तेरे बैग दिखाता हूँ। हाँ सारी गाइस इतनी पट्टियां बंधी हैं, सारा मालिश करके वो गाइस ये सारी की सारी पट्टी बंधी हुई है। ये मेरे ना दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ मूव नहीं कर रहे। ये यहाँ से है ना, ये यहाँ से है। हाँ ये यहाँ से है। हाँ दोनों हाथ मेरे मूव नहीं कर रहे हैं। मूव करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, दोनों हाथ बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। मतलब तो उसने क्या बोला 4 दिन तक पट्टी बंधी रही? कह रहा 4 दिन पट्टी बंधी, लेकिन मैं पट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो फिर बर्दाश्त अगर नहीं करोगे पट्टी तो फिर दर्द बर्दाश्त करोगे? अरे दर्द तो ठीक है, उसने बोला होगा, लेकिन मैं शर्ट मत पहनो, बुनियान नहीं पहनी रखो, दिक्कत होती है। अरे मैं क्या करूँगा, पट्टी सुबह तक उतार दूंगा। सुबह उतार दोगे? उसे 4 दिन बोलिए पट्टी बांधने को। 4 दिन बोली, लेकिन मेरे ना यहाँ से लगता है ये कसरा होगा, यहाँ दर्द हो रही होगी इस जगह पे ना। सोया नहीं जाएगा रात को, बड़ी दिक्कत होगी, रात को नींद नहीं आएगी। फिर ना कुछ नहीं, बस नींद नहीं आएगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, मुझे घबराहट शुरू हो रही है। दुकान पे भी पूरा दिन एसी चलता है, तभी घबराहट हो रही थी। घर में एसी चल रहा है तभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत घबराहट हो रही है। अब बस मैंने भी आना जाना ही करा है, बस मैं भी अब चंडीगढ़ से वापसी आ गई हूँ। कल रात को 7 बजे पहुंची हूँ। मतलब वहाँ 24 घंटे के अंदर मैं वापस भी आना जाना किया, खाली बस आना जाना मैंने किया गाइस, आना जाना मैंने किया। बस मैं अब चंडीगढ़ से वापसी आ गई। बाकी हाँ मैंने ब्लॉग वहाँ बिल्कुल नहीं बनाए 2 दिन। जो मैं कल सुबह, मैंने सोमवार को जो सुबह ब्लॉग बनाया था ना, थोड़ा बहुत मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने सारा डिलीट, हाँ मैंने सारा गाइस डिलीट मार दिया सोमवार का। तो मैंने उनके घर का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मगर ये मत सोचो कि मैं उनके घर गई नहीं हूँ, क्योंकि उनके घर के जो ब्लॉग है उसमें मैं आ रखी हूँ। नहीं पता क्या ब्लॉग मेरा बच्चा बीमार था, मेरा गाइस बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं गई, मैं गई हूँ उनके। गाइस आप ब्लॉग में देख लेना, मैं आपको नजर आऊंगी, उस ब्लॉग में आपको नजर आऊंगी। मैं नहीं गई, मेरा दिल ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का। मेरा बच्चा ठीक नहीं है। हाँ तो मैंने घर आके अब ब्लॉग बनाया। मेरे ब्लॉग में ना गोलू, ना पायल, ना सींदीप, कोई भी नहीं था। तो अब मैंने अपना घर में आके ब्लॉग बनाया, मेरा वहाँ दिल नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है। बस अब मैं आ गई हूँ, तो अब मैं रोटी वगैरह भी बना दूंगी। ठहर के अभी 11 बजे हैं। नहीं रोटी तो मेरी बना दी है, तेरी बना दी है। अच्छा निक्की ने बना दी रोटी? बना दी है, तेरी रोटी बना दी है उसने, मेरी रोटी बना दी है। हाँ। और सब्जी उसने रख दी है, एक दाल रखी है, एक राजमा है। अच्छा। बाकी सोने ऊपर से वो आलू वगैरह फ्राई देगी है, सब्जी वगैरह सारी पड़ी है, रोटी पड़ी है। अच्छा रोटी भी बना दी है? हाँ बस सिर्फ खानी है। तब मना करते थे कि आके बना देगी? वो कह रही हम बना देते, बाबा भाभी थकी हो आएंगी, कहती हम बना देते, उन्हें बना दी। गाड़ी में बैठे बैठे भी ना 5 घंटे मैं कहती हूँ कमर ही दुख जाती है ना। रास्ते में रुकी थी गाड़ी, तो भैया कहते हैं उनको तो तुम आपको पता ही है वो खाते पियेंगे, तो उसने तो बेचारे ने खाना वगैरह खाया। हाँ। मैंने सिर्फ चाय पी थी। ठीक है, मैंने कहा भैया मैं चाय। तो गाड़ी में बैठे बैठे तू ये सोच, मैं दुकान में 5 बजे गया हूँ, 9 बजे दुकान बैठा हूँ, 4 घंटे बंदा हुआ बैठा हूँ, मैं मेरे को कस्टमर अटेंड कर रहा हूँ, मेरे से अटेंड ही नहीं हो रही, इतनी मुश्किल से मेरा हाल था, तब भी मैं पता ही कैसे निकला हूँ मैं। चलो बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं गाइस। मैं थकी हुई आई हूँ,
बस आके मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, नाइट सूट पहनती हूँ और खाना बना पड़ा है ये कह रहे हैं, तो बस खाती हूँ। मिलते हैं आपको सुबह के, नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि जैद ठीक है, कैसा है, कैसे नहीं। अभी गोलू का फ़ोन आया था तो पूछ रही थी मम्मी आप पहुँच गई? मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, तो कहती मैं जैद से मिल के आई हूँ अभी अभी। तो जैद बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको दूध देना नहीं है और बस वो सिर्फ ग्लूकोज ही पे ही है, तो बहुत रो रहा था। तो गोलू की आवाज़ से मुझे लग रहा था कि गोलू भी बहुत रो रही थी। तो मैं गोलू को कह रही थी, मैं गोलू तू रोई है? कहती हाँ। मैं कहा तू मत रो, मत रो, अपने आप को रो रो के अपनी तबीयत ख़राब करा लेगी, तू मत रो, बस जैद ठीक होके तेरे पास आ जाएगा, टेंशन मत ले। जो बीमारी छोटी सी थी वो भी से पकड़ी गई है, कोई बात नहीं। अब भगवान को जो मंजूर हो, 4 महीने के बच्चे का ऑपरेशन करना कोई आसान नहीं होता। बस तू भगवान से यही प्रेयर कर कि बच्चा जल्दी ठीक होके घर आ जाए। और मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।